आज बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 की री एग्जाम को लेकर। साथियों, आज आरपीएससी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन सभी उन विद्यार्थियों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए जिन विद्यार्थियों द्वारा एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम की तैयारी की जा रही है। जुड़ते हैं साथियों, इस क्लास में क्या कुछ नया नोटिफिकेशन है, क्या कुछ अपडेट है इस एग्जाम को लेकर। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है, ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, और इस नोटिफिकेशन इस प्रेस नोट के माध्यम से आज ये प्रेस नोट जारी किया गया है आरपीएससी के द्वारा। और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में एक बड़ी बात कही गई है, और बड़ी बात जो है वो कही गई है, जिन्होंने दोबारा फॉर्म नहीं भरा या अपडेट नहीं किया वो भी एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है एसआई भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि आपके 13 से 15 सितंबर 2021 को एसआई की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, और ये एसआई भर्ती परीक्षा का आगे जाकर इसको निरस्त कर दिया गया था। इस एसआई जो भर्ती 2021 है, इसकी दोबारा से पुनः एक री एग्जाम कंडक्ट करवाने का आरपीएससी द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था। और साथियों, आगे जाकर 20 सितंबर 2026 को आरपीएससी के द्वारा एक डेट जारी कर दी गई कि इस तारीख को आपकी एग्जाम्स होगी। सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि इसमें एक नियम और एक प्रेस नोट जारी किया गया था आरपीएससी द्वारा कि वही व्यक्ति इस एग्जाम में शामिल हो पाएगा जिन्होंने, ध्यान से सुनना, जिन्होंने 2021 की जो भर्ती परीक्षा थी 13 से 15 सितंबर 2021 को, उस भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों में, आपको पता है इसमें एक जीके एंड जीएस का पेपर लगता है और एक लैंग्वेज हिंदी का पेपर लगता है, तो जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं में जो शामिल हुआ था वो ही व्यक्ति केवल इस एग्जाम में बैठ सकता है। अब ये बहुत बड़ा मतलब अपडेट था। इसको लेकर काफी अभ्यर्थी हाईकोर्ट की एकल पीठ में उन्होंने वाद दायर किया, और आखिर में 2 जुलाई को उनके लेकर एक बड़ा फैसला आया हाईकोर्ट का। और अब उस फैसले के बाद में आरपीएससी ने क्या नया अपडेट किया वो आप सुनिएगा। वो अपडेट सबसे बड़ा एक प्रेस नोट के माध्यम से है, और उस प्रेस नोट को आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रेस नोट क्या कहता है, ये हाल ही में एक प्रेस नोट जारी हुआ है 7 तारीख, आज ही प्रेस नोट जारी हुआ है, और इस प्रेस नोट में कहा गया है कि जो व्यक्ति उस समय दोनों पारियों में नहीं बैठा, या तो एक पारी में बैठकर घर चला गया या दोनों पारियों में नहीं बैठा, पर उसने कम से कम एग्जाम का फॉर्म भरा हो 2021 की का, वे सभी अभ्यर्थी इस एग्जाम जो है ये एसआई का 2021 वाला री एग्जाम हो रहा है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अब वो कैसे शामिल होंगे इसको लेकर ये पूरी चीज आप समझिएगा और पूरी बात सुनिएगा, पूरी जानकारी समझना। तो क्या हो रहा है, देखो, इन्होंने जारी की कि 8/5/2026 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका, ये याचिका संख्या है, में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2/7/2026 के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 के पदों हेतु दिनांक 20/9/2026 को पुनः आयोजित की जाने वाली है, परीक्षा आयोजित की जाने वाली, इसके बारे में है। सबसे मेन चीज के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, जो विद्यार्थी अभी मई के महीने में क्या किया गया था, अपडेट दिया गया था कि जो विद्यार्थी जिन्होंने 2021 की एग्जाम में भाग लिया था, मतलब 13 से 15 सितंबर 2021 की परीक्षा में भाग लिया था, उन विद्यार्थियों के लिए मई में फॉर्मों को एक बार अपडेट का ऑप्शन दिया गया था। जी हाँ, कि वो अपने ओटीआर और एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने हस्ताक्षर, अपने लाइव फोटो, इनको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। पर अपडेट का विकल्प केवल उन्हीं विद्यार्थियों के पास ओपन हुआ था जिन विद्यार्थियों ने 13 से 15 सितंबर 2021 की एग्जाम की दोनों पारियों में उन्होंने भाग लिया था। परंतु अपडेट ये नया है कि अब वे विद्यार्थी जो भाग नहीं ले रहे थे उनके लिए भी ऑप्शन खोल दिया गया है। हाँ, ऑप्शन खोल दिया गया। ऑप्शन कब से कब तक काम करेगा, ये बड़ी चीज है, इसको ध्यान देना। 8 जुलाई 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक, ध्यान रखना, 8 जुलाई मतलब कल से, और 22 तारीख तक ये अवसर प्रदान किया गया उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी फॉर्म को मई के महीने में अपडेट नहीं किया था। ध्यान रखना, जिन्होंने मई में अपडेट कर दिया था उनको दोबारा से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या क्या चीजें इसमें अपडेट कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले मोबाइल नंबर अपना अपडेट कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी अपनी वो क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं,
एक आपके एड्रेस जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, एक लाइव फोटो अपडेट उनको करनी है, थंब का इंप्रेशन जो है अंगूठा वो उनको अपडेट करना है, और सिग्नेचर जो उनके नए वो अपडेट कर सकते हैं। साथियों एक चीज सबसे बड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो चीजें अपडेट अपनी होगी, इन अपडेट को करने के लिए, इस फॉर्म को अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने को अपना OTR जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। और अगर उसको अपडेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को KYC की प्रक्रिया को क्या है, पूर्ण करना है। तो सबसे पहले अपने OTR में KYC की प्रक्रिया पूर्ण करें, और उसके बाद में OTR में ये तीनों चारों चीजें अपडेट करके और इस फॉर्म को आप लोग अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। दो चार चीजें और देखिएगा जो मेन और महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें क्या है, अगर ऐसा विद्यार्थी जो मान लो अपनी फोटो हस्ताक्षर इनको अपडेट नहीं करना चाहता, तो वो विकल्प का चयन कर सकता है कि मुझे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये सारी चीजें अपडेट कर दे तो उसके बाद में देखो, अपने आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संशोधन करने के बाद एक स्व घोषणा, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो ही आप अपडेट कर देंगे तो आपके पास एक स्व घोषणा दिखाई देगी। घोषणा में क्या है, मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, ईमेल एवं पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया गया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन में OTR में प्रयुक्त फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है। ये जो ही आपके पास में ये सामने स्क्रीन पर ये जो ही आपका नोटिफिकेशन आए तो इस पर आपको क्या करना है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही तुरंत आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो ही आप OTP वहां पर डालेंगे तो ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो साथियों ये जो ये सूचना स्व घोषणा है, इसको आप जरूर अपडेट कीजिएगा। और इसको अपडेट जिस विद्यार्थी ने नहीं किया, साफ साफ नोटिफिकेशन दे रखा है, जिसने ये अपडेट नहीं किया उसका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखना, है ना। और बाकी की सारी चीजें तो आपकी पहले कंप्लीट कर ही दी गई है। तो सबसे बड़ी जो जानकारी आज की जानकारी थी, उन विद्यार्थियों के लिए थी जिन विद्यार्थियों ने मतलब मई के महीने में जो फॉर्म अपडेट खोला गया था RPSC के द्वारा और उन्होंने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था, फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी जीत उन लोगों की हुई है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और उन विद्यार्थियों की ये बड़ी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर अब सभी विद्यार्थी जिन्होंने 2021 में SI का फॉर्म भरा था, वे सभी विद्यार्थी कुल मिलाकर इस री एग्जाम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।